तो अगर हम बात करें देखो डिस्टेंस की, तो देखो डिस्टेंस होता क्या है? डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ traveled by an object from its initial position to final position। ठीक है, तो डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस एक एक्चुअल पाथ होता है जो भी ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल किया जाता है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। अभी मैं आपको समझाऊंगा, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी दो प्रकार की क्वांटिटी होती है, उनके बारे में भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो डिस्टेंस समझ में आया। इसके बाद देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट अभी मैंने आपको बताया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। वी टॉक अबाउट सम एग्जांपल। सो सपोज इफ दिस पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, तो डिस्टेंस क्या हो सकता है? डिस्टेंस हमारा इधर भी हो सकता है, इधर को भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा क्या होगा? ये वाला पाथ और ये वाला पाथ। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा? ये शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये हमारा क्या हो गया? डिस्टेंस। ठीक है, और ये वाला पाथ क्या हुआ हमारा? डिस्प्लेसमेंट। यानी कि एक ए से बी पॉइंट तक जाने में जो भी हमारा सबसे छोटा वाला रास्ता होगा उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसके बारे में इफ वी टॉक अबाउट सम पॉइंट्स अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, सो वी कैन से इफ द इनिशियल एंड फाइनल points are same, then displacement, अगर हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होगा, यानी कि ए से गए और यही पॉइंट बी है हमारा, यहीं पर जाना है, यहीं आना है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा? जीरो। डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। ठीक है, बट हमारा डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। ठीक है, डिस्टेंस जीरो हो सकता है लेकिन जीरो होगा नहीं। सेकंड पॉइंट, डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ बट डिस्प्लेसमेंट does not। Next point, distance is always greater than or equals to displacement। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा और उसके
इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर or equals to displacement. They are equal only in straight line motion. डिस्टेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट से हमेशा ज़्यादा होगा और इक्वल होगा। इक्वल कब होगा? जब दोनों ही स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हो और विदाउट टेकिंग यू टर्न। ठीक है, इसके बाद आता है आपका देखो वेक्टर स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, वेक्टर क्या होता है? वेक्टर इज अ क्वांटिटी which have both magnitude and direction। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर इज अ क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल if we talk about some examples of vector quantity, that is फोर्स की हमारा मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, फोर्स, पोजीशन एंड मैनी एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी लाइक एक्सेट्रा। ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड विच हैव नो डायरेक्शन। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? जिनका केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी, सम एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटी लाइक टेम्परेचर एंड मास and many examples of scalar quantity. So this is the example of scalar quantity. ठीक है, now we talk about some note I will discuss. So if we talk about some important note about vector quantity, the magnitude of vector only represent numerical value of the vector without its direction. Now we talk about uniform
and non uniform motion. यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो यूनिफॉर्म मोशन देखो क्या होता है. फर्स्ट वी टॉक अबाउट यूनिफॉर्म मोशन. It is a motion in which equal distance is covered in equal interval of time. यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है. ये मोशन है जिसमें इक्वल डिस्टेंस कवर होता है इक्वल टाइम में. जैसे कि मैं बोलूं कि कोई गाड़ी चल रही है 1 घंटे में 40 किलोमीटर. ठीक है. तो अगले 1 घंटे में वो कितनी चलेगी 40 किलोमीटर. ठीक है. यानी कि 2 घंटे में वो गाड़ी 80 किलोमीटर चली. ठीक है. तो ये होता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन. इफ वी टॉक अबाउट नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में देखो क्या होता है. द मोशन इन विच unequal distance is covered in equal